आखिरकार वो हो ही गया जिसका इंतज़ार था कि शुआइब लोन जो स्टार कैंपेनर रहे इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट इलेक्शन में, इनका अनाउंस नहीं हो रहा था। लोग परेशान थे कि आखिरकार कहीं शुआइब लोन को टाटा बाय बाय तो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शुआइब लोन एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है, जिनके लिए मैंडेट जो है अनाउंस किया गया है बारामूला से। शुआइब साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू के लिए तैयार थे आप? बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, आपका सफ़र जो है एक्स एमएलए भी रह चुके हैं, आप ऐसे भी फोटोज आपके वायरल हुए कि आप नंगे पांव चल रहे हो, आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता, आप ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं इंजीनियर रशीद की रैली में। कारण क्या रहा था? देखिए, ये एक जज्बाती फैसला था। मैं काफ़ी पहले से हमारी दोस्ती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त बंद है और मुझे दोस्त के लिए निकलना चाहिए था। इसमें कोई पॉलिटिकल उस वक्त नहीं था। फिर आहिस्ता से एक पॉलिटिकल मोमेंट भी बना और फिर मैं फॉर्मली एआईपी में आया और हमने ये कारवान चलाया। जहाँ तक ये मैंडेट डिले का ताल्लुक है, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन साहब हैं। एक प्रोसेस होता है, पहले साउथ कश्मीर का इलेक्शन था तो उसका हो गया, उसके बाद लोग परेशान जरूर थे। नॉर्थ कश्मीर लास्ट फेज है तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। और आप देखिए, सबसे पहले तो बारामूला ही अनाउंस उन्होंने किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इश्ताक साहब का कि इसने मुझे इस लायक समझा। और इंशाल्लाह ताला मैं खरा उतरूँगा और इंशाल्लाह ताला बारामूला असेंबली सेगमेंट एआईपी जीतेगी। अच्छा, मुझे बताइए शुआइब साहब, इससे पहले भी आप कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज से अगर आप बात भी करते तो शायद आपको टॉप लिस्ट में भी मैंडेट मिल जाता। क्यों आपने गुड बाय कह दिया? कारण रहा? देखिए, मैंडेट लोगों का होना चाहिए। नॉर्मली चाहता तो मैं कहीं से भी मैंडेट ले सकता था, मगर लोगों का मैंडेट इंजीनियर साहब के हक में है, इसका मुझे पूरा पता है। और मैंने अपनी आंखों से सारा कैंपेन देखा। मेरे से ज़्यादा कोई ये नहीं बता सकता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मैं और अबरार लगातार 14 दिन कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में थे। बाकी सारे भी थे, मगर हम कीनली मॉनिटर कर रहे थे इसको। हमें हमारे साथी जितना कुछ वो मोमेंट था, वो इनकलाब था, वो सैलाब था, वो हम दो ही देख रहे थे। तो वो उस चीज़ ने मेरा दिल ले लिया। तो मैंने बोला, जहाँ की तरफ लोग हैं वहाँ की तरफ मैं भी चल पड़ा। शुआइब लोन, आप पे इल्ज़ाम भी ये लगे कि जनाब लोगों ने जो है इमोशंस में आकर इंजीनियर रशीद को वोट दे कि शायद इंजीनियर रशीद जो है जेल से बाहर आकर हमारी तर्जमानी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इंजीनियर रशीद अभी भी जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं से वो नॉर्थ कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो पा रही है। और इस बार जो है शायद लोग खुद कह रहे हैं कि इस बार की गलती नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखिए, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं वहाँ कैंपेनिंग में बिल्कुल कंप्लीटली था। आप मुझे एक जगह भी बताइए, हमने बोला कि आप वोट डालिए, उसके बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे, उसकी जो इंजीनियर साहब की अहलिया है वो अपने हस्बैंड से मिलेगी। आप ये बताइए, क्या वो जेल से बाहर नहीं आए, तिहाड़ से बाहर आके स्पीकर के पास चैम्बर में उन्होंने ओथ नहीं लिया? क्या वो अपने बच्चों से नहीं मिले? क्या वो अपनी बीवी से नहीं मिले जिससे 5 साल से नहीं मिले? क्या अपने वालिदैन से नहीं मिले? वो जो हमारा जो हमने बोला वो एग्जैक्टली हुआ। अब प्रोसेस एक होता है। देखिए, बहुत जल्दी लोगों में है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा था, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत बड़ी थी, ये मैं समझता हूँ। मगर साइमल्टेनियसली आपको ये भी समझना पड़ेगा, एक प्रोसेस है। हमने किसी के साथ कोई सौदा नहीं किया, यहाँ से सौदा किया तो वहाँ से बंदा छूट गया। ये एक प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस है। वो ऑलमोस्ट हो चुका है। 4 तारीख उनकी वर्डिक्ट आना है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जस्टिस करेगा। वो 5 लाख लोगों की जो बात है उसको रखेगा और वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हमें 4 तारीख को इंजीनियर साहब वापस मिलेंगे। नए फेसेस आए शुआइब, चूँकि आप सियासत में पहले भी थे, एक्स एमएलए भी रह चुके हैं आप, और नए फेसेस इंजीनियर रशीद, जिन्होंने इंजीनियर रशीद पार्टी को ज्वाइन किया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो हाल ही में वेव आपने खुद क्रिएट की थी अबरार के साथ में और आपकी पूरी टीम जो है उनके साथ में मौजूद थी, तो उसको देखकर जो है लोग अपनी पार्टी से मैंडेट लेना चाहते हैं, आप इंजीनियर रशीद के नाम पर लड़ना चाहते हैं। तो क्या ये फैसला सही है कि नए लोगों को इन्वाइट करना या नए लोगों को मैंडेट देना आपको किस हद तक सही लगता है? देखिए, अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेट्स बहुत ज़्यादा उसमें हैं। ऐसे नौजवान हैं जो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। मैं आपको अपने दोस्त एजाज साहब का बात बताऊंगा। ये हमारे फाइनल कैंडिडेट थे वागू रकरेरी से, मगर लास्ट मोमेंट पे इनको ये लगा कि हमारे नसीर साहब बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं और जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इन्हें अपना मैंडेट छोड़ दिया और ऐसा भी हो सकता है कल को ये भी जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि नसीर साहब जीतेगा, शुआइब जीतेगा तो ये नहीं जीत सकते थे, मगर इनका जज्बा देख के
आप देख सकते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ कैसे लोग हैं कि अपना मैंडेट इसने 15 साल दिए उसके साथ, और अपना मैंडेट छोड़ के इसने दूसरे अपने हमसाये को बोला नहीं ये बेहतर कैंडिडेट है मेरे लिए और इसी को हम मैंडेट देंगे। तो ये एक इमोशनल है, यहाँ पे एक सेक्रीफाइस का अमल चल रहा है। ये नहीं है कि बस पावर ग्रैबिंग है तो आप उठ के पावर में ऐसा घुस जाए, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे जो तंजीम है बिल्कुल मुनज़्ज़म है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे खुद जो स्प्रिंग होता है कैंडिडेट, उसको अगर लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा तो हम अपने दूसरे साथी को अब बारामूला से आपका नाम अनाउंस हो चुका है, यानी कि साफ तौर पे यूँ कहे कि हेड टू हेड जो है शोएब लोन को ही लड़ना है और पार्टी के साथ में। तो कोई मैसेज यूथ के लिए या तमाम उन लोगों के लिए जो इस बार जिन्हें वोट कास्ट करना है? देखिए, मैसेज क्लियर एंड लाउड है कि सही आदमी को पहचानिए, क्योंकि बारामूला असेंबली सेगमेंट में बहुत दिग्गज लोग भी हैं, वो इक़्तिदार में भी बहुत देर तक रहे हैं और उनका जो बिहेवियर इक़्तिदार में था वो लोग देख सकते हैं, उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अपना फैसला करें, मगर वोट ज़रूर डालें, जिसको भी डालें वोट ज़रूर डालें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे शोएब लोन, जिनसे हमने बात की, एक्स एमएलए रहे हैं और इनका नाम जो है वो ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। बारामूला सेगमेंट से इनको मैंडेट दिया गया है। इंजीनियर रशीद की पार्टी से अब ये लड़ेंगे। मजीद सियासत में क्या कुछ होता है सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन हामिद तौसीफ को दीजिए इजाज़त और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।